अस्सलाम वालेकुम। वेलकम 10th क्लास इन ऑनलाइन क्लासेस इन लेक्चर 4 केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आप सारे के सारे बच्चे खैरियत से होंगे, अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो वक्त पे ले रहे हैं। और बच्चों सबसे अहम चीज़, आप इन ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस ले रहे हैं। आज मैं आपका 2 मिनट लूँगा सारे बच्चों का बात शुरू करने से पहले कि बच्चों अभी तक बोर्ड ने कोई लचक नहीं दिखाई। उन्होंने 6 मार्च जो डेट दी थी ना, तो उस 6 मार्च के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने इम्तिहान ले लिया ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है उस वक्त जब हम अपना ये वक्त ज़ाया करेंगे। तो खुदारा बच्चों, सारे बच्चों से मेरी ये सजेशन है कि आप लोगों ने बच्चों ये जो अपना घर बैठ गए हैं, कोरोना जो अल्लाह की तरफ से एक आफत आ गई है, उस वजह से जो एक मसला पैदा हो गया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, तो उसमें बच्चों मैक्सिमम आप किस तरह अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो है आपके लिए एहतमाम किया गया। तो बच्चों इसको आपने सीरियस लेना है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और आपने इसको फॉरवर्ड लगा के सुन लिया, कभी सुना कभी ना सुना, ऐसा हरगिज़ नहीं बच्चों। तो इसलिए जो है ना, अपना कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना करें। और घर में जो भी बच्चों आपको पढ़ाया जाता है ना, एटलीस्ट आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसको लिखें, लिख के उसको मैच करें अपनी किताब से और गलतियां निकालें, अगेन लिखें, किसी घर में बड़े बहन भाई को टेस्ट दें, ठीक है, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट हो। अच्छा बच्चों, बात की तरफ आते हैं, अपनी आज की कीमती टॉपिक की तरफ आते हैं। हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के नाम से, और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है, और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया है, उसके अंदर क्वेश्चन हाईलाइट किए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है। सेकेंडली हमने जो है वो प्रोटीन को डिस्कस किया है, प्रोटीन क्या होती हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका यूज क्या है। कल हमने एक अच्छा एक पुरमगज लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 जो था हमारा, इससे पीछे वाला, वो प्रोटीन के ऊपर पढ़ा था। आप सारे बच्चे उसको गौर से सुनना, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर बताना। वो बड़ा पेपर के लिहाज से बड़ा कीमती टॉपिक है और आपने सारा ही तैयार करना है। उसके अंदर जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको सारे बताए गए। आज बच्चों हम अपना स्मार्ट सिलेबस का आखिरी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लिपिड। और साथ ही साथ जो है इस चैप्टर में एमसीक्यूज जो दिए गए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज के निशान भी लगाएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था शुरू में कि इस चैप्टर के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, 3 हमने डिस्कस करने हैं। उनमें पहला कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा प्रोटीन है, तीसरे वाला लिपिड है। और ये तीनों के तीनों बायोमोलिक्यूल्स भी हैं और मैक्रोमोलिक्यूल भी हैं, जाइंट मॉलिक्यूल भी हैं। और हमने 2 दिन में ये बात पढ़ी है, बार बार डिस्कस किया है कि जो जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। जैसा कि आपको मैंने इस बिल्डिंग की मिसाल दी थी कि जो बिल्डिंग है ये ईंटों से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर मोनोमर से मिलकर बनता है, जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। वेरी गुड, उन्हें हम अमाइनो एसिड कहते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि सर जो बिल्डिंग होती है, जो कोई भी इमारत होती है, ये मिलकर बनती है ब्रिक से, ईंटों से मिलकर बनती है। किसी भी तरह का जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये शुगर से मिलकर बनते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं? जी बच्चों, प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये देखो बच्चों, ये तीनों मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये इनको बनाने वाले स्मॉलर मॉलिक्यूल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लिपिड, लिपिड किससे मिलकर बना होगा? कार्बोहाइड्रेट्स तो शुगर से मिलकर बनते, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो जो लिपिड है, लिपिड किस चीज से मिलकर बना होता है? तो लिपिड के बारे में सबसे पहली बात, लिपिड्स आर दी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स हैं, दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। जो लिपिड होते हैं, दीज आर आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं, एंड दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। अगर हम एक लिपिड के मॉलिक्यूल की बात करें तो लिपिड्स के बारे में यह भी कहा जाता है दीज आर द हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। लिपिड के बारे में सबसे अहम बात,
लिपिड जो हैं दीज आर हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर मौजूद हों। कार्बोहाइड्रेट्स जो था इसमें सारे शुगर थे, प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन लिपिड में सारे फैटी एसिड्स नहीं होते। लिपिड जो होता है इट इज अ हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल, ये एक हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है। इसमें दो अलग अलग टाइप के, इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। एक जो लिपिड का मॉलिक्यूल है इसमें दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक इसमें होता है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड्स। लिपिड का जो मॉलिक्यूल है एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है। लिपिड का मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है। दैट्स व्हाई लिपिड इज आल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड। लिपिड का जो मॉलिक्यूल है चूंकि एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है, इसलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। लिपिड का दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड भी है। मैं रिपीट करता हूं, व्हाट आर द लिपिड्स? लिपिड्स आर द हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। लिपिड्स हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं एंड दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। इन्हें फैटी एसिड्स के ईस्टर्स भी कहा जाता है। ईच लिपिड मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड। हर लिपिड के मॉलिक्यूल को ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। लिपिड चूंकि हीट्रोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, ये दो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। एक है ग्लिसरॉल, दूसरा है फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 कार्बन्स होते हैं। एक ग्लिसरॉल का अगर मॉलिक्यूल बनाना चाहें उसमें 3 कार्बन्स हैं और इन तीनों कार्बन्स के राइट साइड पे आपने OH लगा देना है। अगर आपने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आसान सा तरीका है कि 3 कार्बन की तार में लिखें और अपने राइट साइड पे क्या लगा दे, OH लगा दे। शाबाश। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो बताएं इन कार्बन्स ने कितने कितने बॉन्ड बनाए? ये जो पहला कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसके 2 बॉन्ड्स कम हैं, लिहाजा मैं इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन लिख देता हूं। इस कार्बन ने 1, 2, 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसकी वैलेंसी 1 कम है, इसके साथ मैं H लिख देता हूं। इसी तरह ये जो लास्ट वाला कार्बन है सर, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 1 और 2, इसके भी 2 बॉन्ड्स कम हैं, मैं इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लिख देता हूं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड्स का दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। फैटी एसिड का दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R लगा दे, एक तरफ लगा दे OH। ये मैंने एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बनाया है। फैटी एसिड का दूसरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये मैंने एक फैटी एसिड बनाया है। ये एक फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड होंगे तो मैं यहां पर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल बनाने लगा हूं। सिमिलरली मैंने यहां पर एक और फैटी एसिड बना दिया 2, और ये मैंने तीसरे वाला फैटी एसिड बना दिया है U। 3 बच्चों फैटी एसिड्स हैं जो मैंने ग्लिसरॉल के सामने लिख दिए। जब एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स आपस में मिलेंगे, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, इसे ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फैटी एसिड जो है इसका OH, इसकी H के साथ मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर से दूसरे फैटी एसिड का OH ग्लिसरॉल की H से मिलकर दूसरा पानी का मॉलिक्यूल बना देगा। तीसरे वाला OH इसके H के साथ मिलेगा, 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और इसकी डायग्राम कुछ यूं बन जाएगी। ये जो डायग्राम है, मैं यहां से वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा हूं। ये वाटर के मॉलिक्यूल मैंने रिलीज कर दिए, ये देखें
वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और दरमियान में O आ गया, यानी कि इसको मैं नीट करके बनाऊं, अगर मैं इसको नीट करके बनाऊं तो ये O जो है इनके दरमियान में आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए O और आगे बॉन्ड, इसके सामने O और ये बॉन्ड, यहां पर भी O आ जाएगा और ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड। ये एक लिपिड का जर्नल फॉर्मूला है। आपसे बच्चों सवाल आ सकता है, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ लिपिड? लिपिड का जर्नल फॉर्मूला लिखें। तो आपने ये जो फॉर्मूला है इसे घर में 3 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जर्नल फॉर्मूला ऑफ लिपिड ड्रॉ करना आना चाहिए। मैंने आपको तरीका समझाया है, एक ग्लिसरॉल बनाए, 3 फैटी एसिड बनाए और उनको आपस में जोड़ दें। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ लिपिड। ये लिपिड का जर्नल फॉर्मूला बन गया। उसके बाद बच्चों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो फैटी एसिड्स हैं इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसमें R जो है इसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अगर तो इसकी चेन चेंज हो जाए, इसमें कार्बन की तादाद बदल जाए तो फैटी एसिड्स जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हमारी बुक में एक फैटी एसिड लिखा हुआ है पाल्मिटिक एसिड, फैटी एसिड का नाम लिखता है पाल्मिटिक एसिड। P से पाल्मिटिक एसिड और P से 15, P से पाल्मिटिक एसिड और P से 15, C15, इसमें 15 कार्बन होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो फैटी एसिड है सर इसमें R एक कार्बन भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 से अप टू 30 तक कार्बन हो सकते हैं। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इसमें R एक जनरल वर्ड है, इसमें कार्बन 2, 3, 4, 5 से लेके 30 तक कार्बन हो सकते हैं। मैंने पाल्मिटिक एसिड लिखा है, पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला है C15। हाइड्रोजन डबल करके एक और ऐड कर दे, C15 है तो हाइड्रोजन डबल कितने हो जाएंगे 30, 30 में एक और जमा कर दें 31, 31 और आखिर में लिख दें COOH। ये है पाल्मिटिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, ये इसका रियल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये इसका रियल फॉर्मूला है। दूसरा स्टीरिक एसिड, दूसरा एसिड जो हमारी बुक में लिखा है दैट इज स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में 17 कार्बन होते हैं, S से स्टीरिक एसिड, S से 17, इसमें 17 कार्बन होते हैं। इसको भी वैसे ट्रीट करें, कार्बन 17, 17 गुना 34 डबल हो जाएंगे ना, और एक और ऐड कर दें 34 और एक 35, COOH स्टीरिक एसिड। एक और एसिड है उसका नाम है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में भी बच्चों 17 ही कार्बन होते हैं, ओलिक एसिड में भी 17 ही कार्बन होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, यानी कि डबल करके एक कम कर दें। ये डबल करके हमने एक ऐड किया था ना, ये 17 गुना 34, 34 में से एक निकाल दें 33 आ जाएगा COOH। तो आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, राइट द नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ एनी 3 फैटी एसिड्स। तो 3 फैटी एसिड्स के मैंने नाम लिखे हैं, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड, और उनके सामने मैंने उनके फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। ये हमारा 3rd वाला क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अक्सर पेपर में सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। लिपिड्स की 2 टाइप्स हैं, लिपिड्स की 2 टाइप्स होती हैं। लिपिड्स की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है फैट्स, दूसरी है ऑयल। फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, आप गैस कर सकते हैं बच्चों? फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है? एक तो डिफरेंस बड़ा सीधा साधा सा है कि फैट्स होते हैं दीज आर सॉलिड, फैट्स हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑयल्स आर लिक्विड, ऑयल लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक तो चलो ये डिफरेंस है। और फैट्स जो होते हैं वो भी लिपिड है, ऑयल भी लिपिड है, तो फिर फर्क क्या बच्चों? फैट्स जो होते हैं उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर सैचुरेटेड, और ऑयल के जो फैटी एसिड्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें कार्बन्स के डबल बॉन्ड या 3 बॉन्ड हो सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, फैट्स जो हैं दीज आर दी ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट्स क्या हैं?
ट्राइग्लिसराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और दूसरी बात, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फैट्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल क्या होते हैं, ऑयल है वह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जहां पर मैंने वर्ड लिखा है ना सैचुरेटेड, यहां पर आप लिख दें अनसैचुरेटेड। ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और दूसरी बात, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं। अगर आपको कभी पेपर में सवाल आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, तो यू विल से दैट, आप एक दरमियान में मार्जिन लगाएंगे और लिखेंगे कि फैट्स आर द ग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स की एग्जांपल मैंने रेड कलर से लिखता हूं, फैट्स की जो एग्जांपल है मैं रेड कलर से लिखता हूं। फैट्स की एग्जांपल है बनास्पति घी, जो बनास्पति घी है ये फैट है। ऑयल जो है आप जानते हैं सिंपल ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, कोई मसला नहीं। ऑलिव ऑयल क्या है, ये जैतून का तेल है उसको बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं। तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस आ गया बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, तो वो हमने देख लिया। मजीद अगर हम बच्चों बात को बढ़ाएं तो स्मार्ट सिलेबस तो यहां खत्म हो जाता है। स्मार्ट सिलेबस जो है यहां पे खत्म हो जाता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है लिपिड, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला सवाल, पहला जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर लिपिड, लिपिड क्या होते हैं, तो जवाब आएगा लिपिड आर द हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल, लिपिड हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल होते एंड दे आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड्स के ईस्टर हैं, इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। लिपिड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो लिपिड में दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए तो इसे हेटेरोजेनियस कहते हैं। एक है ग्लिसरॉल, दूसरा है फैटी एसिड। जो ग्लिसरॉल होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा मैंने, फैटी एसिड का भी लिखा, दोनों को मिलाया। आप थोड़ी सी वीडियो में पीछे जाके इसको देख सकते हैं। ये बच्चों आपका दूसरा सवाल बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ लिपिड। पहला सवाल व्हाट आर लिपिड, दूसरा सवाल राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ लिपिड। तीसरा सवाल जो बच्चों आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ एनी 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स के नाम लिखें और उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये बच्चों एग्जैक्टली स्ट्रक्चर और नाम आपने एज इट याद कर लेने। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है। तो बच्चों स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, इसके एमसीक्यूज रह गए हैं। तो बच्चों आप सारे बच्चे पेज नंबर 114 पे अपनी अपनी बुक्स ओपन करो, पेज नंबर 114 अपनी अपनी बुक्स ओपन करो, और मैं भी अपने सामने जो है पेज नंबर 114 ओपन कर रहा हूं, मोबाइल के अंदर मेरे पास बुक है। और इसके एमसीक्यूज के ना मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, एमसीक्यूज कौन कौन सा करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, चैप्टर नंबर 5 का 1 से लेके 8 तक एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद 12 13 14 और 15 ये बच्चों हमारे एमसीक्यूज हैं। तो मैं अपनी मोबाइल के अंदर आपकी बुक को ओपन करता हूं और साथ साथ जो है ना मैं निशान लगाता जाता हूं, ऑप्शंस को सर्कल करता जाता हूं। आप सारे बच्चों ने वो ऑप्शंस जो है वो सामने लिख लेनी है, अपनी अपनी बुक पे टिक कर लेना जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स तैयार करते हैं, हमने पढ़ा था प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। सवाल है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बच्चों उसकी तो जरूरत होती है। सनलाइट बी ऑप्शन है, उसकी भी जरूरत होती है।
तीसरा सी में लिखता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसकी जरूरत नहीं होती। तो जो हमारा पहला वाला एमसीक्यूज है इसका जवाब है सी। सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बाकी सारी चीजें जरूरी हैं। पहले वाले का आंसर है सी, ऑक्सीजन। दूसरा वाला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। बच्चों ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, डी में लिखा है स्टार्च, वो तो पॉलीसेक्राइड है। ना ए ऑप्शन है, ना बी है और ना डी है। सी ऑप्शन है सुक्रोज। सी में लिखता है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है इट इज अ डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड है। टिक लगाते जो बच्चों जल्दी जल्दी। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनती है। डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन में लिखता है ग्लूकोज। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनती है, स्टार्च नहीं बनता, ना सेलुलोज बनती है, ना ही सुक्रोज बनती है, ग्लूकोज बनता है। एमसीक्यूज नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस। पॉलीसेक्राइड्स का जायका नहीं होता। इन चारों में से ढूंढें, स्टार्च जो होती है ये पॉलीसेक्राइड है। ए ऑप्शन है बच्चों, ए में लिखता है स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड, स्टार्च इज टेस्टलेस, स्टार्च का जायका नहीं होता। 4 वाले का जवाब है ए, स्टार्च। 5वें में आ जाएं, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं सुक्रोज बनता है। सी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं सुक्रोज बनता है। सी जी बच्चों। 6ठा वाला, ग्लूकोज का साइंटिफिक नेम है पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ग्लूकोज का साइंटिफिक नेम है पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज जो है इसका नाम है पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बच्चों सी में लिखा हुआ है। सी में लिखता है पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जी। कंटिन्यू करते हैं बच्चों आगे। 7, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, हजारों अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं क्या बनता है? उनसे प्रोटीन बनती है। 7 वाले का आंसर है बी, प्रोटीन। थाउजेंड्स अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। 8 वाला है। 8वां एमसीक्यूज पे आ रहा हूं बच्चों में। कौन सी ट्राइग्लिसराइड है? अभी तो हमने पढ़ा, कौन सी ट्राइग्लिसराइड है? लिपिड को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। कहां पे है जवाब? जी, कौन सा जवाब है? सी में लिखता है लिपिड्स। ये लो 8 एमसीक्यूज हो गए हमारे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12, एमसीक्यूज नंबर 12 में आ जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड। इनमें से कौन सी मोनोसेक्राइड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नॉट लगा हुआ है। आपको पता है मोनोसेक्राइड व्हाइट होती हैं, ठीक है, पानी में डिसॉल्व भी हो जाती हैं, वो भी ठीक है, रिड्यूसिंग भी होती हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइजेबल होती हैं? नहीं होती। तो बच्चों 12वें का जवाब है सी, हाइड्रोलाइजेबल। 13 वाला, कौन सा स्टेटमेंट ग्लूकोज और सुक्रोज के बारे में गलत है? दोनों सोल्यूबल हैं, ट्रू। नेचरली हैं, ट्रू। दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ट्रू। बच्चों दोनों डाइसेक्राइड्स नहीं है। डी ऑप्शन है डाइसेक्राइड। ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड है और सुक्रोज तो डाइसेक्राइड है। तो ये बात गलत की है उसने गलत कहा है हमें कि दोनों डाइसेक्राइड है। 13वें का आंसर है डी, डाइसेक्राइड। विच वन, 14वें पे आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होती हैं, ढूंढें मोनोसेक्राइड कहां है? ए में लिखी हुई है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज। और 15वां और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड बच्चों सुक्रोज होती है। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड जो है, जो सबसे अहम ओलिगोसेक्राइड है, दैट इज सुक्रोज। लो बच्चों, चैप्टर खत्म, लेक्चर खत्म। ये एमसीक्यूज बच्चों आपने टिक कर लिए और लिपिड के सारे क्वेश्चंस आपने हाईलाइट कर लिए।
आपका होम टास्क ये है कि आपने लिपिड का जनरल फॉर्मूला घर के अंदर प्रैक्टिस करनी है, पाल्मिटिक एसिड को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें। इसका एक अच्छा सा डिफरेंस आप लाइन लगा के लेफ्ट राइट मार्जिन करके जो है इसको कंप्लीट करें। आज का टॉपिक बेटा यहाँ पे क्लोज होता है। इंशाल्लाह नया चैप्टर और नए टॉपिक के साथ हम लेक्चर नंबर 5 का आगाज करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।